देखिए, भगवान ने, सर्वशक्तिवान ने, पूरे दुनिया के मालिक ने इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का यज्ञ रचने के लिए जिन दो विभूतियों को सर्वप्रथम पसंद किया, हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा को और हमारी मीठी मम्मा को। जनवरी मास ब्रह्मा बाबा की याद दिलाता है और जून मास हमें हमारी मीठी मम्मा की याद दिलाता है। मुझे आप सबको ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ज्ञान मिलने के पहले मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था और उस साक्षात्कार में बाबा ने कहा था, बच्ची, मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूं, तो मुझे ढूंढ लो। ठीक उसी प्रकार मुझे मम्मा का भी एक ऐसा ही अनुभव हुआ है। हम ज्ञान में 65 में आए और मम्मा ने शरीर छोड़ा जून मास में, तो मम्मा के देह त्याग के 5 मास की बाद आई। तो मम्मा से साकार में मिलना तो नहीं हुआ था, लेकिन एक बारी का प्रसंग है कि हमारे घर में सत्संग रखा था और मैं भजन गा रही थी और बड़ी लगन से भजन में बैठी हुई थी और मैंने महसूस किया कि मेरे बाजू में आकर के कोई बैठा है। जब ऐसा अनुभव किया तो मैंने मुड़ करके देखा कि कौन बाजू में आकर के बैठा है। तो एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न महिला थी। उनको देखने से ही मेरे दिल में कुछ महसूसता होने लगी, इतनी सम्मान और प्यार की। मैं अंदर में सोच रही थी कि अभी मैं पूछूं कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हैं, ऐसा मन ही मन सोच रही थी। और क्या हुआ कि मेरे मस्तक पर हाथ है किसी का, और वो जो मस्तक पर हाथ था उसकी फीलिंग इतनी दिव्य थी जो मैं उसी में लीन हो गई। और फिर मेरे को ख्याल आया कि मुझे पूछना है कि वो महिला कौन है। तो जब मैंने देखने के लिए मुंह उस तरफ किया तो वो तो गायब थे, बाजू में नहीं थे। फिर जब मैं ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के बाद जब मैंने मम्मा की फोटो देखी, तब मुझे ये स्पष्ट मालूम हुआ कि ये वही महिला है जो मेरे पास आकर के मेरे बाजू में बैठ करके मेरे मस्तक पर हाथ रख करके चली गई थी। बाबा को तो मैं साकार में मिली थी ना, तो जब मैं पहली बार मधुबन गई थी और ब्रह्मा बाबा से मिली थी, तो मैंने ब्रह्मा बाबा को ऐसा कहा था कि बाबा, आपने तो मुझे साक्षात्कार कराया था। तो बाबा ने कहा, बच्ची, इस बाबा को तो कुछ मालूम नहीं है, हो सकता है तेरे को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराया, वैसे ही शिव बाबा ने मुझे मम्मा का भी साक्षात्कार कराया। और ज्ञान में
आते ही जब मैंने मम्मा की बातों को सुनी, मम्मा के जीवन चरित्र को पढ़ा, तो मैं वास्तव में बहुत ही प्रभावित हुई उन बातों से। और ये है कल की ताजा खबर, कल की ही बात है। मैं मम्मा की पुस्तक पढ़ रही थी। 2-3 अनुभव में एक ही बात सुनने में आई कि मम्मा सुबह 2 बजे उठती थी। अब वो पढ़ते पढ़ते मेरे बुद्धि पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव बैठ गया। तो मैंने कल ही फैसला कर लिया, अभी मैं रोज 3 बजे तो उठती हूँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि अब 2 बजे ही उठना होगा। और आज अमृत वेले से वो प्रारंभ हो गया। ये आज के दिन की एक विशेष यादगार बन गई, जो नित्य प्रति 2 बजे उठ करके अमृत वेले करने का, योग करने का मैंने संकल्प धारण किया है। अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। संपन्नता और संपूर्णता, उसके लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा हो सकता है? देखो, हमारा बाबा हम बच्चों को सहज राजयोग सिखाने आया है। तो बाबा हर बात हमको इतनी इजी करके देता है, बस हमको इतनी ही इजी समझ करके और बड़े इजी रह करके अपने जीवन में धारण करना है। शिव बाबा कहते, बच्चे फॉलो फादर। शिव बाबा जो कहते हैं वो करना है, और ब्रह्मा बाबा ने जो किया है वो करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमारे लिए आज के दिन में प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे साकार में रह करके, संगठन के बीच रहते हुए, बेहद सेवा का निमित्त माध्यम होते हुए संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन हमारे लिए चैतन्य कंप्यूटर है। बस उस कंप्यूटर को खोलो और सारे ही जवाब मिल जाएंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो संपन्न और संपूर्ण मूर्त बनने का जो पहला कदम है, वो है ब्रह्मा बाप के समान हमारी दिनचर्या हो। ब्रह्मा बाबा ने दिनचर्या का सबूत हम बच्चों के आगे बड़ा एक्यूरेट रखा है। नियम प्रमाण, संयम प्रमाण, पूरी जीवन बाबा दिनचर्या पर चले, और उसी के आधार पर इतना बड़ा ब्राह्मण संगठन बनाया। इतनी बड़ी उम्र में भी बाबा ने रोज अमृत वेला कराया, रोज मुरली सुनाई, रोज रात्रि का मुरली क्लास भी कराया। तो ब्रह्मा बाबा की जो यज्ञ की बनी हुई आदर्श दिनचर्या है, उस दिनचर्या पर चलना और साथ साथ मनचर्या भी ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं हर एक की प्रवृत्ति अपनी अपनी है। बाबा ने हमें घर बार छोड़ने लिए तो कहा नहीं है,
हमें प्रवृत्ति में रहते हुए अपनी दिनचर्या के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं साधना की, उसको अवश्य करना चाहिए। अब देखो, अमृत वेला कोई भी कर सकता है, क्योंकि इतना जल्दी तो और कोई कारोबार होता नहीं है। सुबह 8 बजे तक का टाइम वैसे भी फ्री रहता है। अमृत वेला करने के बाद मुरली क्लास करना, और मुरली क्लास के बाद अपने डेली लाइफ की दिनचर्या में भोजन के समय बाबा की याद में रहना, 5 बार का ट्रैफिक कंट्रोल करना, नुमा शाम का योग करना, और रात्रि को सोने के पहले चार्ट, चेकिंग और चेंज, इसका ध्यान रखने का। आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा स्वयं डायरी लिखते थे और अपनी मन बुद्धि के साथ बातें करते थे। और प्रारंभ के आदि के समय में बाबा ने ये भी अभ्यास किया, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, हम अकेले आए हैं, हमको अकेला जाना है। बाबा डायरी में ये सब कुछ लिखते थे। तो ये लिखना बहुत जरूरी होता है। आप देखो, 100 बार पढ़ो और 1 बार लिखो, ये दोनों बराबर हो जाता है। तो फिर 1 बार लिख करके ही क्यों नहीं अपनी बुद्धि में हम प्रिंट कर ले उस बात को। तो एक कदम है ब्रह्मा बाबा को दिनचर्या में भी फॉलो करना, मनचर्या में भी फॉलो करना। अब हर दिन की मनचर्या हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार प्रमाण होगी। बाबा ने जो इतने स्वमान दिए हैं, इतने वरदान दिए हैं, तो रोज कम से कम कोई एक स्वमान या वरदान या गुण या शक्ति पूरे दिन के लिए उस पर विशेष ध्यान रखने के लिए अमृत वेले निश्चित कर दी जाए। परंतु ब्रह्मा बाबा की जो मनसा की 3 मुख्य बातें थी, वो हमें अपनी मनसा में अच्छी तरह से दृढ़ करनी है। पहली बात, बाबा बेहद के वैरागी रहे। बाबा के अंदर एक गहरी वैराग्य वृत्ति थी। सबके बीच होते हुए, सब कुछ करते हुए, जैसे इस दुनिया से उपराम। दूसरा, बाबा की जीवन एक स्टूडेंट लाइफ की जीवन थी। अंतिम श्वास तक बाबा ने पढ़ना और पढ़ाना नहीं छोड़ा। तो बाप पढ़ाने आया है, तो स्टूडेंट लाइफ की लगन हमारी रहना जरूरी है। और तीसरी बात, अथक सेवा। शरीर छोड़ने के दिन तक बाबा ने सेवा को नहीं छोड़ा। उस दिन क्लास जल्दी करा लिया, बच्चों को बोला आज जल्दी भोजन कर लेना, बाबा जल्दी जल्दी क्लास कराएगा बच्चों को। तो बाबा की ये जो मनसा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्टूडेंट लाइफ की तरह जीवन व्यतीत करना और बेहद की अथक सेवा में तत्पर रहना। तो ये संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए ये पहला कदम फॉलो फादर का है। बहुत सहज है, याद रखना भी मुश्किल नहीं है। देखी हुई चीज पर चलना इजी हो जाता है। अब दूसरी बात है,
संपूर्णता और संपन्नता के लिए हमारे पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट ले, चारों ही विषय में हम समझे कि हाँ हम पास हैं, तो एक आंतरिक गहरी संतुष्टता की अनुभूति होगी। और संतुष्टता ही संपूर्णता का पहला चिन्ह है। तो चारों विषय में और फिर 4 प्रकार से बाबा ने कहा है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट तो हुए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध और संपर्क चारों ही रीति से 100% मार्क्स आना चाहिए। तो 4 विषय और चारों ही रीति माना 16 बात हो गई। अभी आज आपको 16 बातें याद रखनी है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए। बाबा ने हमें बहुत सहज विधियां सिखाई हैं, और फिर उसको जब हम जीवन में प्रैक्टिकल लाते हैं तो वो अपना अनुभव बन जाता है, अथॉरिटी बन जाती है अपनी। तो अब उस चारों विषय पर हम चिंतन करेंगे, देखेंगे कि चारों विषय में वो क्या बातें हैं बाबा की बताई हुई, जिसको हमें अपने आप में देखना है कि हमने कितना धारण किया है और अभी कितना कोर्स बाकी है। पहला विषय है ज्ञान का विषय। अब ज्ञान के विषय में जो निपुण आत्मा है, जो ज्ञानवान आत्मा है, जो मास्टर ज्ञान सूर्य के विरुद्ध के अधिकारी हैं, ऐसी आत्मा की मनसा कैसी होगी? मनसा की परख, मनसा की निशानी क्या होगी? अब अधिकतर 2-2 शब्द में, 3-3 शब्द में याद रहे ऐसे ही है। जो ज्ञानवान आत्मा है उनकी मनसा निश्चय बुद्धि और श्रीमत वाली होंगी। उनको बाप के द्वारा दिए हुए ज्ञान में उनके मन बुद्धि को कंप्लीट निश्चय होगा। बाबा ने 4 निश्चय बताए हैं: अपने आप में निश्चय, अपने बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। तो ये निश्चय होने के कारण वो हमेशा अचल अडोल रहेगा। तो एक निशानी है ज्ञानवान आत्मा की मनसा निश्चयात्मक बुद्धि वाली होंगी, और दूसरा श्रीमत। उनकी बुद्धि में हर समय, हर कर्म के लिए, हर संबंध के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है वो बुद्धि में स्पष्ट होगा, और इसीलिए उसके जीवन में
श्रीमत स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। वो जो भी कर्म करेगा श्रीमत के आधार से करेगा। तो ज्ञानवान आत्मा की मनसा होगी निश्चयात्मक बुद्धि और श्रीमत की विशेषता वाली। वाचा कैसी होगी? ज्ञानी के बोल में इतनी ताकत होती है जो वो सुनने वाले के विवेक को खोल देते हैं। ज्ञान को इतना स्पष्ट तरीके से समझा पाते हैं जो सुनने वालों को ज्ञान में निश्चय बैठ जाता है। तो उनकी वाणी के अंदर ज्ञान को सिद्ध करने की शक्ति होती है। इसलिए ज्ञानवान आत्मा की वाणी वो विवेक को खोलने वाली होती है। फिर ज्ञानवान आत्मा के कर्म कैसे होते हैं? ब्रह्मा बाबा को भी ये हमेशा याद रहा था कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर बच्चे करेंगे, सब करेंगे। तो ज्ञानी तो आत्मा कोई भी कर्म करने के पहले सोचते हैं, कर्म के आदि मध्य अंत को सोचने के बाद कदम उठाते हैं। इसलिए उनका जो कर्म है वो दूसरों को प्रेरणा देने वाला होता है और वो कर्म एक आदर्श कर्म होता है। और ये धारणा उसके कर्मों में प्रतीत होती है कि उनकी अटेंशन है हर कर्म करते हुए कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए। तो उनकी कर्मणा में मुख्य रूप से ये अटेंशन होगा कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। अब ऐसी ज्ञानवान आत्मा उनका संबंध संपर्क का क्या विस्तार है। ऐसी ज्ञानवान आत्मा जब संबंध और संपर्क में लोगों के बीच आते हैं तो उनके कर्म में एक आदर्श प्रस्तुत होता है। वो दूसरों के लिए प्रेरणा देने के निमित्त बनते हैं। उनका जीवन एक उदाहरण होता है। तो संपर्क संबंध वाली आत्माओं के लिए वो उदाहरण मूर्त और आधार मूर्त प्रसिद्ध होती है। तो ज्ञानवान आत्मा का मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क को स्वयं में देखे कि मुझ आत्मा को निश्चय कितना और कैसा है और मैं श्रीमत की हर मर्यादा को अच्छी तरह से पालन करती हूँ। बाबा कहते हैं ये माया का राज्य है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कभी मनमत परमत उसके प्रभाव में आ करके और हम श्रीमत को भूल जाए या अनजाने में श्रीमत का उल्लंघन हो जाए, तो ये चेक करना होगा। फिर दूसरा वाचा, जब हम किसी के भी आगे ज्ञान की बातें कर रहे हैं
तो हमारी वाणी के अंदर वो अथॉरिटी है। परमात्मा ज्ञान की अथॉरिटी को हम सिद्ध करके बता सकते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, गुरुओं का ज्ञान नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा का ज्ञान है। तो विवेक खोलने वाली, ताला खोलने वाली वाणी है। और कर्मणा, हर कर्म करते हुए हमारा अपने पर ऐसा पूरा ध्यान है कि मैं एक ब्रह्मा कुमार हूँ व ब्रह्मा कुमारी हूँ, और मेरी चाल चलन का प्रभाव औरों पर पड़ता है। मेरे एक के नाम से संस्था का नाम प्रसिद्ध भी हो सकता है, और अगर ध्यान नहीं रखा तो बाबा कहते, बाबा की निंदा कराई तो फल नहीं मिलेगा, निंदक को ठोर नहीं मिलेगा, ऐसे कहते हैं ना। और चौथी बात कि क्या मुझ आत्मा के संपर्क और संबंध के द्वारा बाबा जो आप समान बनाने की बात कहती हैं, तो मेरा ये अटेंशन है कि मुझे बाप समान बनना है और औरों को भी बाप समान बनाना है। बाबा कहते आप समान, पर हम बाप समान बनाए ने। आप समान क्यों, स्वयं भी बाप समान बने, औरों को भी बाप समान बनाए। तो ये है ज्ञान के सब्जेक्ट की बात। दूसरा है योग का सब्जेक्ट। अब एक योगी तपस्वी आत्मा, उसकी मनसा क्या होगी, उनकी मनसा में क्या चलता होगा? उनकी मनसा में एक ही बात होगी, मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। और इसी मनसा से उनके जीवन में एक बल और एक भरोसा। उनको हमेशा ये महसूस होगा बाबा मेरे साथ हैं, और जब सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ हैं तो कोई डरने की बात ही नहीं है। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, ये मनसा हमें हर कार्य के लिए हिम्मत देती है। कहते ने हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा है, हिम्मत बच्चे तो मददे बाप। तो उनकी मनसा हमेशा एक बाप दूसरा न कोई वाली होगी। उनकी वाचा कैसी होगी? उनकी वाणी से हमेशा बाबा के प्रति दिल का अहोभाव निकलता रहेगा। वाह बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, कमाल है बाबा की। और बाबा के प्रति शुक्रिया का भाव निकलता रहेगा। बाबा के गुणों की महिमा उनके मुख से निकलती रहेगी। तो एक योगी आत्मा, उसकी वाणी वो परमात्मा याद की लगन में मगन, परमात्मा के प्रीत के गीत गाने में मस्त, उन्हें और कुछ सूझेगा ही नहीं। जहां मिलेंगे, जब मिलेंगे, बात करेंगे तो कहेंगे बाबा की तो कमाल है। वो बाबा का गुणगान करने बगैर रह नहीं सकेंगे। तो एक योगी आत्मा की वाणी प्रभु के गुणगान करने वाली होती है। उनके कर्म कैसे होंगे? कर्म
कर्मेंद्रिय जीत, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर उसका अपना अधिकार होगा। फिर चाहे वो देखने की कर्मेंद्रिय है, बोलने की कर्मेंद्रिय है, खाने की कर्मेंद्रिय है। बाबा जो कहते हैं ने, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, तो ये सभी बातों में उसका अधिकार होगा। स्वराज्य अधिकारी आत्मा होंगी, कर्मेंद्रिय जीत और स्वराज्य अधिकारी आत्मा होगी। उसके कर्म में कर्म योगी की झलक स्पष्ट नजर आएगी। तो योगी की कर्मणा कर्मेंद्रिय जीत, उनका संबंध संपर्क कैसे होगा? अब उनका दिल तो एक बाप से लगा हुआ है, तो बाप का प्यारा सर्व से न्यारा, सभी के बीच रहते हुए, कारोबार करते हुए, चाहे घर गृहस्थ में रहते हुए डिटैच अवस्था होगी। न कोई अभाव, न कोई प्रभाव, न कोई लगाव, न कोई स्वभाव संस्कार, कोई बातों का उसके जीवन के अंदर, उनके संबंध संपर्क के अंदर प्रभाव नहीं होगा। हाँ, उनका प्रभाव औरों पर जरूर पड़ेगा कि ये कोई योगी आत्माएं हैं, तपस्वी आत्मा हैं। तो एक योगी का संबंध संपर्क न्यारा और प्यारा, बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा। तो अब ये दूसरी बात हमें खुद में देखनी है कि पूरे दिन में मुझे बाबा कितना याद रहता है। मेरी मनसा इसी लगन वाली है, एक बाप दूसरा न कोई। या मेरे दिल से ये गुणगान निकल रहे हैं, मेरी वाणी से ये गुणगान निकल रहे हैं, या सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर मेरा विजय है, ऐसा तो नहीं। न खाने वाली बात खा ले, न बोलने वाली बात बोल दे, न देखने वाला देख ले और मन चल पड़े, ऐसा तो नहीं है। और मेरा संबंध संपर्क कैसा है? तो ये दूसरा सब्जेक्ट है, योग का सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। अब जो दिव्य गुणों की धारणा में धारणा मूर्त आत्मा है, उनकी मनसा कैसी होंगी? तो बाबा कहते हैं बस एक ही शब्द और एक ही अक्षर शब्द, और वो शब्द कौन सा है? शुभ। उनके मन बुद्धि में सदा शुभ रहेगा। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ चिंतन क्या है? शुभ चिंतन हमें अपने लिए करना है। देखो, ज्ञान मार्ग में चलने में हमें स्वयं ही स्वयं का शिक्षक और मार्गदर्शक बनना है। बाबा पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ा हुआ जब आचरण में ले आना है तो हमें अपना प्रैक्टिकल शिक्षक बनना पड़ेगा। तो पहले स्व के प्रति शुभ चिंतन, हमें क्या चिंतन करना है? सबसे पहले
तो हमें अपने आप को इतना ज्यादा प्यार देना है, इतना ज्यादा सम्मान देना है, हमें अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू करनी है। क्यों? स्वयं भगवान ने चुन लिया है। भगवान की परख शक्ति के द्वारा हम भगवान के बने हैं। तो भगवान की परख शक्ति में कोई कमी नहीं हो सकती है। तो बड़े नशे के साथ खुद को ये गौरव दिलाओ कि वाह, अपने को शाबाश दो कि वाह, भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया से मुझे ढूंढ लिया, तो मैं कितना भाग्यवान। फिर दूसरा, अपनी वैल्यू जरा भी कम नहीं होने दो। अपनी वैल्यू को बनाए रखने लिए एक ही बात याद रखनी है कि इतनी बड़े विश्व में मेरे बाबा को मेरी जैसी चंद्रिका की आत्मा तो एक ही मिली है, ना कोई दूसरी थी, न है, न होगी। और ये सत्य हर आत्मा के लिए है। बाबा कहते एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक की एक्टिविटी न मिले दूसरे से। तो मैं यूनिक हूं और भगवान की नजरों में मेरा एक अलग से स्थान बना हुआ है, और इसलिए मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं। और अपने को कभी किसी के साथ कंपेयर करने का या किसी के साथ कॉन्ट्रास्ट करने की भूल करना नहीं। मैं हूं, दूसरे दूसरे हैं। अगर ये धारणा रही तो आपकी यूनिकनेस बनी रहेगी। अगर दूसरों को देखा, दूसरों के साथ अपने को कंपेयर किया या दूसरों को अपने साथ कंपेयर किया, तो वो यूनिकनेस चली जाएगी। तो मैं एक हूं, यूनिक हूं, बाबा की प्यारी हूं। ये दूसरा अपने को शुद्ध नशा बना के रखना। तीसरी बात, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। ब्रह्मा मुख से पैदा हुई, ब्राह्मण कुल की बनी, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। तो स्वयं के प्रति ये शुभ चिंतन, स्वयं को बाप दादा के नजरों के नूर समझे, और बाबा के जितने स्वमान हैं वो सारे मेरे लिए हैं, क्योंकि भगवान वर्षा देने आया है। जितने वरदान हैं, जितने स्वमान हैं, जो भी कुछ है, ये मेरे लिए है। स्वयं के प्रति शुभ चिंतन। फिर दूसरा, शुभ चिंतक। अपने को छोड़ के और जो भी आत्माएं हैं, उन सर्व आत्माओं के प्रति हमारा शुभ चिंतक की भावना रही। वो भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी यूनिक हैं, वो भी महान हैं, और भगवान के बच्चे होने के नाते मेरे भाई बहन हैं। तो औरों के प्रति शुभ चिंतक। फिर कार्य के प्रति शुभ भावना। हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं या हमारे साथी स्नेही कोई भी एक
श्रेष्ठ कार्य के लिए जा रहे हैं, या कोई भी जीवन का छोटा मोटा कार्य है, तो अंदर में शुभ भावना बनी रहे, अच्छा होगा, सफल होंगे, भला होगा, भगवान का साथ रहेगा, शुभ भावना, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी कार्य के प्रति क्वेश्चन नहीं, कैसे हो गया, क्या होगा, पता नहीं, नहीं होगा। और शुभ कामना, भविष्य में जो काम होने वाले हैं उसके लिए मन में शुभ कामना रखिए, और शुभ कामना के साथ भविष्य की योजनाओं को दिल में रखिए। तो मनसा में ये शुभ शब्द का इतना विस्तार अच्छी तरह से बना हुआ हो। फिर धारणा के विषय में प्रवीण आत्मा, उनकी वाचा क्या होगी, उनके बोल कैसे होंगे? इनके बोल मीठे, सम्मान से भरे हुए, गिनती के बोल, हर बोल के अंदर गुण छलकते रहेंगे, और सर्व के साथ व्यवहार करते हुए बोल में बड़ी निर्मलता, नम्रता, ये दिव्यता नजर आएंगी। वाणी में सारे ही दिव्य गुणों की प्रतीति होंगी। ऐसी धारणा युक्त आत्मा का कर्म क्या होगा, उसके कर्मों में क्या प्रतीत होगा? तो बाबा कहते हैं कि चेहरे और चलन में बाप दादा की प्रत्यक्ष होती रहेगी। चलन अर्थात जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो उठने का है, बैठने का है, खाने का है, पीने का है, सोने का है, ये चलन है। और चेहरे और चलन में दिव्यता नजर आएगी। बाबा जिसको फरिश्ता कहते हैं, तो एक साधारण रूप में भी फरिश्ते की झलक दिखाई देगी। और ऐसी धारणा मूर्त आत्मा जब वो औरों के संपर्क संबंध में आएगी, या जब लोग उनके संबंध संपर्क में आएंगे, तो उनसे क्या महसूसता होगी? ऐसी आत्माओं का संपर्क आशीर्वाद करने वाला, दुआएं देने वाला, सहयोग देने वाला, परोपकार करने वाला होता है। सभी आत्माओं के प्रति उसको परोपकार की भावना रहती है। ऐसे नहीं रहती है कि कुछ ले करके दो, लेकिन वो सर्व के प्रति दाता के रूप से रहते हैं। बाबा जिसको दाता, विधाता, वरदाता कहते हैं, तो उनके कर्मों के अंदर ये सब दिव्यता प्रतीत होती है। और इसीलिए उनका संपर्क और उनका संबंध से मास्टर ब्रह्मा की अनुभूति होती है। अब
हम स्वयं को एक नजर में देख लें कि मेरी मनसा शुभ शब्द के अर्थ में स्थित है। मुझ आत्मा की वाचा आशीर्वाद वरदान की प्रतीति कराने वाली है। मुझ आत्मा की कर्मणा चेहरे और चलन से बाप दादा का शो करने वाली बनी है। और मुझ आत्मा का संपर्क लोहे को पारस बनाने वाला बना है। तो ये तीसरा सब्जेक्ट है। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। अब सेवा के विषय में जो सेवाधारी आत्मा है उनकी मनसा क्या होगी? उनकी मनसा में हमेशा यही रहेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं न कि बाबा बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट है। तो हम तो सर्वेंट के भी सर्वेंट हो गए, हमें डबल ओबीडियंट सर्वेंट होके रहना पड़े। तो उनकी मनसा में होगा ओबीडियंट सर्वेंट। और मनसा का ये अनुभव भी होगा कि करने कराने वाला तो बाबा है, करन करावनहार बाबा है, हम केवल निमित्त हैं। तो जो भी सेवा के कार्य होगी वो महसूस होगा कि ये बाप दादा की टचिंग से हो रहा है, क्योंकि ये बाप दादा करा रहा है इसलिए हो रहा है। और उसमें बाबा की प्रेरणाओं की स्पष्ट अनुभूति करते रहेंगे। तो मनसा हमेशा एक ओबीडियंट सर्वेंट की होगी। वाचा, पहले आप, सेवा का विषय ऐसा है कि जिसमें संगठन में चलना पड़ता है, अनेक प्रकार के संस्कार वाली आत्माओं के साथ चलना पड़ता है। तो संगठन में रहते हुए दूसरों के सम्मान को संभालते हुए, दूसरों को आगे रखते हुए, स्वयं मान शान की इच्छा रहित पहले आप वाणी में वो नम्रता, वो निर्माणता, जिससे कार्य सहज होता जाए, तो उनकी वाणी में निर्माणता होगी। पहले आपका भाव होगा। सेवाधारी के कर्म में क्या दिखाई पड़ेगा? देखो, बाबा सेवा क्यों करा रहा है? चाहे कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, बाबा तो यही चाहता है कि सेवा के द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष हो। बाबा एक एक बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होना चाहता है। जैसे लौकिक में भी बच्चे को देख करके कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जैसे कि उसका बाप या जैसे कि उसकी माँ, ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो सेवा करते हुए हम सेवाधारियों का व्यवहार ऐसा हो, ऐसी हमारी कर्मणा हो जो बाप दादा प्रत्यक्ष होते रहे। सेवा को देखते हुए सेवाधारी की दिव्यता के प्रति आकर्षित हो कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। तो सेवाधारी की कर्मणा के द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता हो,
साक्षात बाप दादा दिखाई दे और सेवाधारी का संपर्क और संबंध के साथ। देखो, सेवा का विषय ऐसा है जिसमें हमें संपर्क बनाना पड़ता है, संबंध रखना पड़ता है। हम किनारे होके बैठ जाए ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, एक कोने में बैठे हुए बच्चों का संपर्क पत्र के द्वारा रखा। बाबा कितना बच्चों को पत्र लिखते थे। उस समय तो कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। मुझे अनुभव है, बाबा को मैंने पत्र लिखा था, उसका जवाब बस रिटर्न पोस्ट में तीसरे या चौथे दिन ही पत्र का जवाब बाबा ने भेज दिया था। तो हर कर्म के अंदर हमारा संपर्क और संबंध बाप के साथ जोड़ने का, सबको परमात्मा स्नेही बनाने का होगा। ऐसा सेवाधारी आत्माओं को स्वयं तक लिमिट नहीं रखेगा, अपने ही संपर्क संबंध में चलाए ऐसा नहीं होगा। बेहद का सेवादारी होगा। उनको दादियों के प्रति, बड़ों के प्रति, यज्ञ के प्रति सम्मान भाव बिठाना, शिव बाबा के साथ कनेक्ट करना, तो स्वयं निष्काम लेकिन उनके संबंध संपर्क के द्वारा वो इस बेहद यज्ञ में वो भी सेवाधारी बन जाएंगे। तो ये चौथा जो विषय है, स्वयं को चेक करना है। अब ये चारों ही विषय में और चारों ही रीति से अगर रिजल्ट में हमें ये रिमार्क मिले कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं पढ़ाई में ज्ञान योग धारणा सेवा मनसा वाचा कर्मणा संतुष्ट हूँ, तो ये संतुष्टता ही संपूर्णता है। संतोषी नर सदा सुखी और देवताएं रहते हैं सदा सुखी। तो जो संतुष्टता है वो ही संपन्नता की भी निशानी है, संपूर्णता की भी निशानी है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि संपूर्णता के लिए संतुष्टता चाहिए। संतुष्ट आत्मा स्वयं से संतुष्ट होगी, उनके दिल से वाह वाह निकलेगा। जीवन में कोई बात की कमी महसूस नहीं होगी। जो पाना था वो सब कुछ पा लिया है, बस अब तो देना है। तो संतुष्ट आत्मा इतनी भरपूर होती है कि वो दाता, विधाता, वरदाता का साक्षात स्वरूप होती है। दूसरा, संतुष्ट आत्मा खुद के पुरुषार्थ से तो संतुष्ट रहती ही है, लेकिन संतुष्ट आत्मा औरों से भी संतुष्ट रहती है, चाहे कैसी भी आत्मा हो, लास्ट नंबर की आत्मा हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, विरोध करने वाली आत्मा हो, ऊंची सब स्थिति से नीचे उतारने वाली आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा
सर्व आत्माओं के साथ रहते अपनी नॉलेज की पावर के द्वारा परोपकारी स्वरूप से क्या व्यवहार उनका दिखाई पड़ेगा? अपकारी पर करोपकार, निंदक को मित्र समझ, ग्लानि करने वालों का गायन करेंगे, ठुकराने वालों को ठिकाना देगा, हार दिलाने वालों को हार पहनाएगा, बलिहार हो जाएगा। तो चाहे कैसी भी आत्माओं की तरफ से बात आएगी तो भी संतुष्ट रहेगा। संतुष्ट आत्मा परिस्थितियों में भी विजयी होगा। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी विघ्न आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र के साधन से हर परिस्थिति में स्वस्थिति से पार करेगा, विजयी बन करके दिखाएगा। उन्हें कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, मुश्किल को आसान करने वाला होगा। और उनके लिए विघ्न विघ्न नहीं, लेकिन लगन लगाने का साधन अनुभव होगा। वो पत्थर को राई और रुई के समान अनुभव करेगा। तो संतुष्ट आत्मा विघ्नों के बीच भी विजयी आत्मा बनकर के रहती है। संतुष्ट आत्मा औरों से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करती है। वो स्वयं तो औरों से संतुष्ट रहती हैं, लेकिन और भी उनसे संतुष्ट होकर के वाह वाह के, धन्यवाद के सर्टिफिकेट देते हैं। तो संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है और संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। दूसरे शब्दों में कहे तो लोकप्रिय, प्रभु प्रिय, जो प्रभु से सर्टिफिकेट लेते, लोगों से सर्टिफिकेट मिलते, फिर स्वयं का जो सर्टिफिकेट है वैलिड गिना जाता है। समझो हमने कहाँ पर एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरा, हमने सारा ही फॉर्म भरा, हम अपनी साइन करेंगे, परंतु वो तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक अथॉरिटी की साइन नहीं हुई है। हमें बाबा के द्वारा सर्टिफिकेट मिले, हमें लोगों के द्वारा सर्टिफिकेट मिले, तब हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड माना जाएगा। तो लोकप्रिय, स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, उनके चिन्ह क्या नजर आएंगे? ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्न, अलौकिक मूर्त, अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, उनके व्यक्तित्व में ये अपने आप ये सब झलकने लगेगी, क्योंकि प्रसन्नता की अपनी पर्सनालिटी होती है। उनके व्यक्तित्व में पवित्रता, सत्यता, दिव्यता,
ये जैसे कि अपने आप निखरता हुआ दिखाई देगा। तो हमें स्वयं को संपन्न और संपूर्ण मूर्त कितना बने हैं उस चेक करने के लिए एक बात, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, ब्रह्मा बाप की दिनचर्या, उसमें हमें एक्यूरेट बनना है। दूसरा, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क पास विथ ओनर बनना है। लेकिन पास विथ ओनर तब समझा जाए जब संतुष्टता का सर्टिफिकेट हो। तो हमें स्वयं से सर्व के प्रति और सर्व के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। चौथी बात, हमें लोकप्रिय, प्रभु प्रिय, स्वयं प्रिय बनना है। और पांचवी बात कि हमारे चलन और चेहरे से एक फरिश्ता मास्टर ब्रह्मा साक्षात दिवात्मा की प्रतीति की अनुभूति हो, ऐसी दिव्यता अपने में भरनी है। क्योंकि ये सब यहाँ ही करना है। बाबा को ऐसे व्यक्तित्व की यहाँ जरूरत है। सतयुग में तो हम स्वरूप बन जाएंगे। जो हमारी महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो यहाँ संगम युग की महिमा है। तो हम इस सब महिमा को स्वयं में अनुभव करें। और ये तो अपना अधिकार ही है, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना। क्योंकि जब ईश्वरीय पढ़ाई में कदम रखा ही है तो अंडरस्टूड है कि हमें उसमें सर्टिफाई होना ही है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। और ये बहुत सहज रीति जीवन में अनुभव करने की बातें हैं। और अभी भी ये जो समय मिला है, इसमें अच्छी तरह से दृढ़ता और एकाग्रता के द्वारा आप अच्छी तरह से तीव्र पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। ओम शांति।